हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग पीडब्ल्यू का नोट पढ़ेंगे ज्योग्राफी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है ज्योग्राफी किसे कहते हैं। ज्योग्राफी की परिभाषा होती है पृथ्वी भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है जिसकी शाब्दिक व्याख्या दो लैटिन शब्दों के मेल के रूप में की जाती है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो धन ग्राफी। और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है ज्ञान या अध्ययन, अर्थात पृथ्वी के ज्ञान या अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु को ही भूगोल कहते हैं। एक परिभाषा ये हो गई। फिर दूसरी परिभाषा ये है, परंतु वर्तमान में इसे मानव उपयोगी विषयों के रूप में देखते हुए परिभाषित किया गया है कि मानव एवं भौतिक प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। मानव एवं भौतिक प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं। दो परिभाषा हो गए। सबसे सीधी भाषा में हम लोग ये जानेंगे कि भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो धन ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है ज्ञान या अध्ययन। तो पाठ्यक्रम क्या रहेगा इसका? एक होता है भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। भूगोल भी दो प्रकार के होते हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल का वह खंड जिसमें प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न मूलभूत भौतिक खंडों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। भूगोल ये हो गया। भौतिक भूगोल के 5 पार्ट है। ब्रह्मांड विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, स्थल मंडल, भू आकृतिक विज्ञान, वायुमंडल, जलवायु विज्ञान, जलमंडल, समुद्र विज्ञान, जीवमंडल, जैव भूगोल। एक यहाँ पे था मानव भूगोल, इसमें भी 5 पार्ट है। आर्थिक भूगोल, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, मानव का पर्यावरण, आपदाएं, भू राजनीतिक। 5 पार्ट हो ये हो गया। तो फर्स्ट लेक्चर ये है। फर्स्ट लेक्चर में पहला हेडिंग है ब्रह्मांड। पृथ्वी सहित अनंत दूरी तक विस्तृत अंतरिक्ष का वह समस्त भाग जिसमें विभिन्न खगोलीय पिंड जैसे आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह, विभिन्न खगोलीय पिंड, ऊर्जा, दृश्य तथा अदृश्य पदार्थ एक साथ स्वयं अंतरिक्ष एवं समय भी उपस्थित, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? जिसमें आकाश गंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह, विभिन्न खगोलीय पिंड, ऊर्जा, दृश्य तथा अदृश्य पदार्थ एक साथ अंतरिक्ष एवं समय भी उपस्थित होता है, उसे अंतरिक्ष ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन करना ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड के 2 भाग हैं, दृश्य ब्रह्मांड और दृश्य ब्रह्मांड। दृश्य ब्रह्मांड उसे कहते हैं जिसकी दूरी लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष मानी जाती है। और अदृश्य ब्रह्मांड, दृश्य ब्रह्मांड से परे उपस्थित भाग को अदृश्य ब्रह्मांड कहा जाता है। अब चलिए अंतरिक्ष ब्रह्मांड के बारे में आता है। अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सामान्य अर्थों में 2 आकाशीय पिंडों के मध्य उपस्थित खाली क्षेत्र को अंतरिक्ष कहा जाता है जहां निर्वात की स्थिति पाई जाती है, लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध किया गया कि अंतरिक्ष पूर्ण निर्वात नहीं होता है। निर्वात का मतलब खाली नहीं रहता, बल्कि वहाँ भी कुछ पदार्थ कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, हीलियम आदि प्लाज्मा दशा में पाए जाते हैं। चूँकि सभी को ज्ञात हो कि सभी ब्रह्मांडीय पिंड अंतरिक्ष में ही उपस्थित हैं, इसीलिए ब्रह्मांड का अध्ययन अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अंतरिक्ष विभिन्न प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ स्पेस। सबसे पहले आता है जियो स्पेस, पार्थिव अंतरिक्ष। पृथ्वी तथा उसके बाहर का वायुमंडल को मिलाकर जियो स्पेस कहा जाता है, जिसमें वायुमंडल की 100 किलोमीटर ऊंचाई तक के क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। जैसे यहाँ पे ये पृथ्वी हो गई, उसके बोल रहा है कि 100 किलोमीटर के बाहर, पृथ्वी के बाहर के क्षेत्र को ही जियो स्पेस कहते हैं, पार्थिव अंतरिक्ष कहते हैं।
सिसलूनर स्पेस, चंद्रिक अंतरिक्ष, पृथ्वी के वायुमंडल से लेकर चंद्रमा के मध्य के खाली क्षेत्र को सिसलूनर स्पेस कहते हैं। मतलब पृथ्वी है, फिर और चंद्रमा के बीच के खाली स्थान है, ये उसको सिसलूनर स्पेस कहते हैं। इंटरप्लैनेटरी स्पेस, अंतर्ग्रहित अंतरिक्ष, इसका संबंध सूर्य से मुक्त होने वाली ऊर्जा करोड़ों के फैलाव क्षेत्र से है, जो कि अरबों किलोमीटर तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में व्याप्त है। इसे इसे हेलियोस्पेस कहा जाता है। हेलियोस्पेस का वह क्षेत्र जहाँ विभिन्न ग्रह तंत्र उपस्थित हैं उसे इंटरप्लैनेटरी स्पेस कहा जाता है। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो बोला है ना, ऐसा इंटरप्लैनेटरी स्पेस उसे कहते हैं जहाँ सभी ग्रह तंत्र उपस्थित हो। ये जिसमें ग्रह तंत्र, ये सारे हमारे ग्रह हो गए, इसमें बोला सारे ग्रह, तो इसी में सारे ग्रह आते। तो ये सब सारा पार्ट हेलो स्पेस कहलाता है और इसी को इंटरप्लैनेटरी स्पेस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंतरतारिक अंतरिक्ष, दो तारों के मध्य के का अंतरिक्ष, दो तारों के मध्य का, ये तारा हो गया, एक तारा, इन तारों के मध्य के स्थान को ही अंतरतारक अंतरिक्ष कहते हैं। इंटर गैलेक्सिक स्पेस, अंतर्निहिरिका अंतरिक्ष, दो आकाश गंगाओं के मध्य का अंतरिक्ष क्षेत्र को इंटर गैलेक्सी स्पेस कहते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का हमारा कैसे उत्थान हुआ, महाविस्फोटक सिद्धांत इसी को बोलते हैं। पृष्ठभूमि, इसकी पहले पृष्ठभूमि देखेंगे हम लोग। 1920 में एडविन हर्बल ने अपने टेलीस्कोप के माध्यम से यह प्रेक्षण किया कि विभिन्न आकाशगंगाएं पिंड एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दो आकाशगंगाओं के मध्य के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। मतलब एडविन हर्बल ने यह बताया कि दो आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। फिर डोपलर के सिद्धांत के माध्यम से यह भी प्रमाणित हुआ कि दो चमकते हुए तारे समय के साथ साथ लालिमा की ओर जा रहे हैं, अर्थात इनके मध्य की दूरी बढ़ती जा रही है। इन्होंने भी यही बताया, लेकिन वो लालिमा जैसे फैल रही है, लालिमा की ओर बढ़ती जा रही है, उनके बीच की भी दूरी बढ़ती जा रही है। थॉमस गोल्ड एंड हर्मर बॉन्ड ने लगातार विस्तृत हो रहे ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में एक नए आकाशीय पिंड या आकाशगंगाओं के उत्पत्ति की बात की है, जिसका समर्थन फ्रेडरिक हर्टल द्वारा किया गया है। सिद्धांत, अब इसका पृष्ठभूमि था, ये सब पृष्ठभूमि था। अब हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रमाणित सिद्धांत जॉर्ज लिमिटर द्वारा प्रस्तुत किया गया बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोटक सिद्धांत है। जॉर्ज लिमिटर के अनुसार आज भी ब्रह्मांड की संपूर्ण पदार्थ लगभग तथा ऊर्जा लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एकल सिंगुलर अत्यधिक सघन बिंदु में समाहित था, जिसे सिंगुलारिटी कहा जाता है। अब सिंगुलारिटी किसे कहते हैं? सर्वोच्च घनत्व, सर्वोच्च तापमान तथा सर्वाधिक आकर्षण शक्ति से युक्त बिंदु को ही सिंगुलारिटी कहते हैं। तारे आकाशगंगाओं की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड में व्याप्त 2 खरब आकाशगंगाओं में से एक है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, जिसके अरबों तारातंत्रों में से एक है हमारा सूर्य एवं सौरमंडल, जिसका एक अंग है ग्रह के रूप में हमारी पृथ्वी। इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या में क्रम में पृथ्वी के उत्पत्ति की व्याख्या हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 4.57 अरब वर्ष पूर्व सूर्य का जन्म हुआ, जिसके पश्चात लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई।
आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।